हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस न्यूमेरिकल को। स्मॉल बट वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव में आपका काम आ सकता है। सो आप लोग इसको देखिए, ये न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। ठीक है, ओके बच्चों। सो देखिए क्या गिवन है। एक इंक्लाइन सरफेस है 60 डिग्री इंक्लिनेशन, इस पर एक 10 केजी का ब्लॉक प्लेस्ड है और इस पर एक फोर्स F लगा हुआ है ऊपर की तरफ। ठीक है, सो ये F जो आपका ऊपर की तरफ लगा हुआ है दैट इज ओनली फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देन सेकंड पार्ट में मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, सो देखिए हम लोग को निकालना क्या है। बेसिकली 10 केजी का ब्लॉक इंक्लाइन सरफेस 60 डिग्री इंक्लिनेशन पर प्लेस्ड है। म्यू स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 10 kg and the inclined surface is 0.5 and the coefficient of kinetic friction is between 10 kg and inclined surface 0.4। ठीक है बच्चों, सो निकालना क्या है हम लोग को, देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स F टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। ठीक है, सेकेंड पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ F टू मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देन थर्ड पार्ट में मूव द ब्लॉक अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों। सो देखो, अब सबसे पहले अगर ब्लॉक को आपको स्टेशनरी रखना है, सो देखो बच्चों, ब्लॉक तो इस तरह का है ना, ब्लॉक इस तरह का है। ठीक है, जैसे 60 डिग्री है ना। सो सबसे पहले चेक करो क्या ब्लॉक अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स अगर नहीं लगेगा, इस तरह के सरफेस पर आप जिसका स्टैटिक और काइनेटिक इस तरह का है और ब्लॉक आप रख दोगे, सो ब्लॉक क्या अपने आप स्लाइड कर सकता है? क्या उसका mg का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन सफिशिएंट है सो दैट कि ब्लॉक स्लाइड करे इंक्लाइन पर, है ना। ये चेक करना जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन में आगे बढ़ने में दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम सिंपल होके भी गलत हो सकता है। ठीक है, सो देखो सबसे पहले इसका mg कंपोनेंट डाउनवर्ड है। ठीक है बच्चों, दिस इज mg cos थीटा। ठीक है बच्चों, एंड दिस इज mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइन। ठीक है बच्चों, सो अगर कोई भी फोर्स आप नहीं लगाइएगा, सो इसका स्लाइडिंग टेंडेंसी mg sin थीटा के कारण डाउन द इंक्लाइन है। ठीक है, सो डाउन द इंक्लाइन है, सो इसका स्लाइडिंग कब होगा? जब स्टैटिक फ्रिक्शन के वैल्यू से इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के वैल्यू से इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो देखो बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू कितना आएगा? सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, है ना। सो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा? mg cos थीटा इस केस में, है ना, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। इंक्लाइन और ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टेक्ट है उसको परपेंडिकुलर, सो mg cos थीटा, सो दैट इज mg cos 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, सो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू स्टैटिक इंटू एन। सो म्यू स्टैटिक का वैल्यू देखो कितना है? 0.5 और एन का वैल्यू देखो बच्चों कितना है? एन का वैल्यू mg cos 60 डिग्री। इसको कैलकुलेट कर लो। सो 0.5 मास 10 है, जी भी 10 ले लो, cos 60 डिग्री इज हाफ। ठीक है बच्चों, सो इट इज हाउ मच? 50/2, सो इट इज 25 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, फिर से हम बोल रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 25 न्यूटन है। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, याद रखिए, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इट इज 25 न्यूटन। अब डाउनवर्ड देख लो, mg sin थीटा कितना है? सो m का वैल्यू 10, g का वैल्यू 10 और sin 60 डिग्री, सो इट इज √3/2। ठीक है, √3/2। ठीक है बच्चों, सो कितना आ गया? देखिए इट इज 5, सो 50√3। ठीक है बच्चों, सो 50√3 का वैल्यू निकालो। 50√3 कैलकुलेट करके रख लो, 50√3, सो इट इज 86.6 न्यूटन। ठीक है बच्चों, इतना है। डाउन द इंक्लाइन सेल्फ वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा वो स्टैटिक फ्रिक्शन के वैल्यू से, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है बच्चों, सो इसका मतलब आप अगर फोर्स नहीं लगाओगे एक्सटर्नल फोर्स, सो ये ब्लॉक क्या होगा? ये सेल्फ वेट कंपोनेंट से डाउन द इंक्लाइन स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, सो इस केस में अगर एक्सेलरेशन पूछता है, हालांकि पूछा नहीं है, बट इस केस में अगर एक्सेलरेशन पूछता है, सो कैसे हम लोग निकालते? ठीक है, सो हम लोग एक्सेलरेशन निकालते, डाउन द इंक्लाइन एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? mg sin थीटा माइनस, अब जब ये ज्यादा है
ठीक है बच्चों, ये ज्यादा है ना। मीन्स जैसे आप ब्लॉक को रखोगे इंक्लाइन पर वो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इससे ज्यादा है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक कर देगा। सो जब ब्रेक कर देगा तब एक्शन में कौन आ जाएगा, काइनेटिक आ जाएगा। सो एक्शन में जब काइनेटिक आ जाएगा सो ये mg sin थीटा माइनस F काइनेटिक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड बाई मास, है ना। समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही ना होगा। सो कोई फोर्स नहीं लगाया लेकिन फिर भी इसमें एक्सेलरेशन होगा, और उस एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा। सो F काइनेटिक का वैल्यू निकाल लो। सो F काइनेटिक कितना हो जाएगा, इट इज म्यू काइनेटिक। सो दैट मीन्स 0.4 इंटू 10 इंटू 10 इंटू हाफ, ठीक है। सो दिस इज 20 न्यूटन बच्चों। सो देखो 86.6 माइनस 20 बाई 10, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। सो दिस इज कितना आ जाएगा 6.66, यही ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 86.6 में से 20 माइनस कीजिएगा, सो 66.6 आएगा। सो 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाने के बावजूद भी, क्यों, सेल्फ वेट कंपोनेंट सफिशियंट है, ठीक है। सो दिस इज, लेकिन यहां पूछा है कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी व्हाट इज द फोर्स एफ। तो आप देखो अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगाओगे। अगर मान लो ये वैल्यू mg sin थीटा का स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता तब तो कोई फोर्स लगाने का जरूरत ही नहीं था, आप उसको इंक्लाइन पर रखते, वो स्लाइड ही नहीं करता, ठीक है, वो स्लाइड ही नहीं करता, ठीक है बच्चों। ओके, तो स्लाइड कराने के लिए आप क्या करते हैं, इंक्लाइन को बढ़ाओ। अगर फिक्स्ड इंक्लाइन नहीं है तो आप इंक्लाइन को बढ़ाओ, यही तो होता है ना एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। धीरे धीरे आप एंगल को बढ़ाओगे, एक एंगल ऐसा आएगा, एंगल बढ़ाओगे तो ये साइन थीटा बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि साइन थीटा में जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो mg sin थीटा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सो ऐसा एंगल पर ले जाओ जिस एंगल पर ये कंपोनेंट ज्यादा हो जाए और ब्लॉक जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम कर जाए और नीचे आ जाए, ठीक है। खैर यहाँ पर केस नहीं है। सो कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। सो ब्लॉक को अगर स्टेशनरी रखना है सो क्या करना पड़ेगा, एक्सेस फोर्स नीचे है ना, सो आपको फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। सो पहला केस में टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी आप क्या करोगे, फोर्स लगाओगे ऊपर की तरफ, ठीक है बच्चों। फोर्स किधर लगाओगे, एडिशनल फोर्स ऊपर की तरफ लगाओगे F। तो इस केस में क्या हो जाएगा, F प्लस F स्टैटिक, ठीक है, इज इक्वल टू F प्लस F स्टैटिक या F प्लस F काइनेटिक। क्या करना होगा बताओ इस केस में, है ना। क्योंकि देखो ये mg sin, सोचने वाली बात है बच्चों, देखो ये स्टैटिक और काइनेटिक यही गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। mg sin थीटा डाउनवर्ड, ठीक है, एक्सेस फोर्स है ना। सो एक्सेस फोर्स कहां से, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा वैल्यू है, 25 न्यूटन स्टैटिक है ना मैक्सिमम, और mg sin थीटा 86.6 है। मोशन स्टार्ट होगा तब जाके हम लोग एक्सेलरेशन निकाल दिए, ठीक है। लेकिन अगर इसका मोशन नहीं करना है तो मोशन नहीं कराना होगा तो स्टैटिक तो अपने 25 न्यूटन है ना। तो आप काइनेटिक क्यों लोगे, आपको रोक के रखना है तो आप स्टैटिक को लोगे। सो इट इज स्टैटिक प्लस F इक्वल टू नीचे वाला कंपोनेंट mg sin थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो F का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट इज डिफरेंस जो स्टैटिक का है और जो आपका mg sin थीटा का डिफरेंस है। सो इट इज 86.6 माइनस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक इज 25। सो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो इट इज 61.6 न्यूटन, क्लियर है। सो आप फोर्स का वैल्यू 61.6 न्यूटन लगा दोगे सो ब्लॉक नीचे स्लाइड नहीं करेगा, क्योंकि स्टैटिक अपने आप 25 न्यूटन दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 25 न्यूटन दे रहा है। सो आप एडिशनल लगा दो 61.6, तो टोटल ऊपर भी 86.6 हो जाएगा और इसको बैलेंस कर लेगा, स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड केस में आइए, मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब बच्चों क्या होता है, वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज ds बाई dt ना, ठीक है। और फर्दर एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। सो बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट, सो कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो होता है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में एक्सीलरेशन जीरो होता है, ठीक है। दिस इज t एंड दिस इज v, सो दिस इज कांस्टेंट। सो कांस्टेंट है, सो स्ट्रेट लाइन आता है ना पैरेलल टू टाइम एक्सिस, सो स्लोप उस लाइन का जीरो होता है। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट तभी होगा जब एक्सीलरेशन जीरो होगा, अदरवाइज वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। सो एक्सीलरेशन सेकंड केस में जीरो रखना है।
सो इस केस में क्या, जब कोई फोर्स नहीं लगाए थे तो एक्सेलरेशन जीरो था क्या, नहीं था ना, mg sin थीटा ज्यादा था, है ना, माइनस काइनेटिक किया, मास से डिवाइड किया, एक्सेलरेशन निकाल दिया, हमने आपको समझाने के लिए निकाला था, ठीक है। सो देखो एक्सेलरेशन आ गया। सो इस एक्सेलरेशन के कारण अगर मान लो t इक्वल टू 0 पर ब्लॉक को आप इस पोजीशन से छोड़ोगे, सो यहां पर वेलोसिटी आपका 0 होगा, बट ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर आते आते, ग्राउंड पर आते आते इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v फाइनल, वो नॉन जीरो होगा, ठीक है बच्चों। और ये धीरे धीरे 0 से लेकर यहां तक बढ़ेगा और यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन आपको बोला गया है इसी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए, सो कांस्टेंट रखने के लिए क्या करोगे आप उस पर फोर्स लगाओगे, ठीक है, सो दैट ब्लॉक जो है धीरे धीरे नीचे मूव करे, यही करोगे ना, ठीक है, सो दैट के ब्लॉक धीरे धीरे मूव करे। तो देखो नीचे की तरफ इसका कंपोनेंट फोर्स का ज्यादा है, ठीक है, सो आप क्या करोगे, फोर्स किधर लगाओगे, नीचे की तरफ लगाओगे, सो नीचे की तरफ लगाओगे तो नीचे की तरफ तो ऑलरेडी ज्यादा फोर्स है, नहीं, आप और ज्यादा फोर्स लगा दोगे, सो क्या होगा, एक्सेलरेशन तो और बढ़ जाएगा ना, ठीक है। सो इसका मतलब फोर्स आपको पीछे की तरफ ही लगा के रखना पड़ेगा, मतलब कि वो नीचे की तरफ तेजी से जा रहा है, सो आप फोर्स लगा के रखोगे ताकि वो नीचे की तरफ तेजी से नहीं जाए, वो धीरे धीरे कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाए, ठीक है। तो मतलब फोर्स आप ऊपर के केस में ही ऊपर ही डायरेक्शन में लगाओगे, ठीक है बच्चों। सो ऊपर के डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाओगे, सो टू मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सो फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी याद रखिएगा, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो देखो इस केस में क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स आप फोर्स किधर लगाओगे, ऊपर की तरफ, इस केस में फोर्स ऊपर की तरफ लगाओगे, ठीक है। सो दैट मीन्स F प्लस F काइनेटिक, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, नहीं, सो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, सो जब अगर मोशन में आ गया, ठीक है, यहां पर हम लोगों ने फोर्स लगाया था इसको रोक के रखने के लिए, सो रोक के रखने के लिए तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू सफिशिएंट था, उसमें ऐड किया हम लोग, जितना डिफरेंस था हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है, फोर्स का वैल्यू आ गया। लेकिन अब मोशन कर रहा है, मतलब आप इसको छोड़ दिए, मोशन करना स्टार्ट किया, अब आप फोर्स कितना लगाओगे सो दैट कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। सो मोशन में है ना, सो वहां पर क्या लोगे, काइनेटिक लोगे, सो ये F स्टैटिक के बदला F काइनेटिक हो जाएगा, ठीक है। सो F प्लस F काइनेटिक अपवर्ड माइनस mg sin थीटा इक्वल टू 0। सो F का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज mg sin थीटा माइनस F काइनेटिक, ठीक है। यही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, याद रखिएगा ऊपर की तरफ, समझ लीजिए पूरा कंसेप्ट को, छोटा सा क्वेश्चन है बट कंसेप्ट इसमें बहुत काम का है। सो mg sin थीटा का वैल्यू देखो बच्चों, हम निकाले थे कहीं पर, दिस इज 86.6 माइनस F काइनेटिक 20, सो कितना आ गया बच्चों फोर्स का वैल्यू 66.6 न्यूटन। सो 66.6 न्यूटन अगर फोर्स ऊपर की तरफ हमेशा लगा के रखोगे ना, सो वो बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगा, यहां पर भी वेलोसिटी वही रहेगा t इक्वल टू 0 पर, यहां भी वेलोसिटी वही रहेगा, ठीक है, t इक्वल टू 0 पर, ठीक है, धीरे धीरे वो मूव करेगा, हमेशा धीरे धीरे अपना नीचे जाता रहेगा, एक्सेलरेशन 0 मेंटेन करते हुए, ठीक है। सो दिस इज द फोर्स। थर्ड केस में आइए, मूव द ब्लॉक अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों, ठीक है। सो थर्ड केस में देखो इतना समझ में आ गया, और थर्ड केस में अगर चलेंगे, सो आप ब्लॉक को ऊपर ले जाना चाह रहे हो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, नहीं, जब कोई फोर्स नहीं है, सो ब्लॉक का टेंडेंसी नीचे की तरफ डाउनवर्ड है, ठीक है। सो आप उसको ऊपर ले जाना चाह रहे हो, सो ऊपर ले जाने के लिए फोर्स ऊपर लगाओगे, ठीक है, और सफिशिएंट लार्ज लगाओगे सो दैट कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन जनरेट हो। सो इस केस में देखो हम इसी चीज को चेंज कर दे रहे हैं, कंपोनेंट mg sin थीटा का वैल्यू ये सब सेम रहेगा, बस हम लोग फोर्स का वैल्यू, ठीक है। सो देखो दिस इज mg sin थीटा, ठीक है, देन दिस इज थीटा, दिस इज mg cos थीटा, ठीक है। ऊपर ले जाना चाह रहे हो आप 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो मीन्स उसको मोशन देना चाह रहे हो, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो ऊपर जाएगा। सो कौन सा फ्रिक्शन यूज करोगे, स्टैटिक या काइनेटिक, काइनेटिक यूज करना होगा क्योंकि मोशन जनरेट कर दिया आप। सो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ, क्यों नीचे की तरफ होगा, क्योंकि बॉडी जा रहा है ऊपर की तरफ, सो दिस इज F काइनेटिक,
ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद ऊपर ले जाना है, सो लगा दीजिए फोर्स एफ, ठीक है। सो इस केस में क्या हो गया, एक्सलेशन आपने ए दे दिया, सो इट इज अपवर्ड, बॉडी इज गोइंग अप, सो इट इज एफ माइनस mg sin थीटा प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, ठीक है बच्चों, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में, देखो इट इज mg sin थीटा, राइट जाएगा, सो mg sin थीटा प्लस एफ काइनेटिक प्लस m इंटू ए हो जाएगा। सो एफ mg sin थीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 86.6, देन काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 20, देन प्लस मास 10 इंटू एक्सलेशन 4, ठीक है। सो इट इज 86.6 प्लस 40 and then 60, so it is 146.6 न्यूटन। सो देखो सेम प्रॉब्लम, सेम क्वेश्चन, बट कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। नीचे स्लाइडिंग था, पहले चेक कर लिया हम लोग, कोई फोर्स नहीं लगता तो एक्सलेशन निकाल सकते थे, देन स्टेशनरी रखना था, नीचे जाना था, फोर्स हम लोगों ने ऊपर लगाया, और स्टैटिक फ्रिक्शन और नीचे वाला डाउनवर्ड एमजी कंपोनेंट का वैल्यू का डिफरेंस हम लोगों ने ऐड कर दिया, स्टेशनरी हो गया। उसके बाद टू मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सलेशन, सो कांस्टेंट वेलोसिटी, सो एक्सलेशन 0, सो नीचे जा रहा है, सो स्टैटिक को हटाओ, काइनेटिक को लगाओ, और उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए, सो एक्सलेशन 0 रखने के लिए फोर्स आप पीछे की तरफ लगाओगे, क्योंकि नीचे एक्सलेशन ज्यादा है, सो फोर्स पीछे की तरफ लगाओगे, ठीक है, वो भी निकाल लिए। उसके बाद थर्ड में टू मूव द ब्लॉक अपवर्ड विथ एक्सलेशन दिस, देखो ये चीज है, लेकिन अभी फिर इसमें हम बता दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में देखो डेटा हमने इस तरह से लिया है कि आपका स्लाइडिंग डाउनवर्ड था, ठीक है बच्चों, क्लियर है। लेकिन डेटा का अगर सेटिंग चेंज कर देगा, डेटा का सेटिंग चेंज कर देगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो चेंज हो सकता है, सो आप इन लोग इस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो कंसेप्ट आपके काम का होगा, कुछ न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड आपका बन जाएगा, ठीक है। सो ध्यान में रखिए इसको, इसी तरह से हम वीडियोस बनाएंगे कंसेप्चुअल और आपके साथ डिस्कस करेंगे, चाहे वो कंसेप्ट छोटा हो या कंसेप्ट बड़ा हो, ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस करते चलना है हम लोग को, ठीक है बच्चों, थैंक यू।